सुंदर सुशीला पढ़ी लिखी और भक्त पुत्र वधू प्राप्त भई। शिप्रा पर पहली बार जो है परिवार बताया। इंद्रेश जी के पिता ने पूरा सच सबको बताया। शाही शादी आफत थी या फिर कृपा, असलियत अब आपको हम बताएंगे। शाही शादी क्या की इंद्रेश उपाध्याय ने, ये तो उनके लिए आफत बन गई। हाई प्रोफाइल शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया विवादों का एक नया दौर। जी दरअसल हम दूसरों के जीवन में जो है कितनी दिलचस्पी लेते हैं, इसकी वानगी अक्सर देखने को मिल जाती है। दरअसल सोशल मीडिया पर, मतलब कि इस फील्ड के भर भर कर देखी जाती है। ऐसे में आज हम जो इंद्रेश जी यानी कि जय जय के घर से आपके लिए लेकर आए हैं, वो उनके चाहने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग उन पर आरी कटारी लेकर इंद्रेश जी और उनकी धर्म पत्नी शिप्रा पर टूट पड़े हैं, उनके मुंह पर तमाचे की तरह है। क्योंकि आप चाहे एक शादी बताएं, शिप्रा की 2 शादी बताएं, उसे तलाकशुदा बताएं, उसकी खूब तस्वीरें वायरल करें, खूब भर भर कर अफवाहें फैलाएं, उसका कोई भी फायदा नहीं। क्योंकि शिप्रा शर्मा या बावा जो भी कह सकते हैं, इंद्रेश जी के परिवार के लिए एक अच्छी बहू है और एक सज्जन परिवार से है। गुण और ग्रह भी साथ मिलते हैं। अपने ससुराल वालों की चहेती हैं। ये सब बातें मैं हवाओं में नहीं कर रहा। सवाल उठाने वालों के लिए बाकायदा मेरे लिए पास प्रमाण है और मैं लेकर आया हूं कि कैसे शिप्रा एक संस्कारी बहू है अपने ससुराल वालों के लिए। अगर आपको यकीन नहीं तो पहले सुन लीजिए इंद्रेश जी के पिता को, क्योंकि पहली बार इंद्रेश जी के पिता यानी हमारे जय जय के परिवार ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। गणवर्ग अच्छे मिलेंगे, खानदान बढ़िया मिलेगा, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध सात्विक ब्राह्मण परिवार होएगा, वहाँ से संबंध करेंगे। तो उनमें यहाँ कुंडली बहुत अच्छी मिली और परिवार तो क्योंकि वो वृंदावन आते रहते हैं, उनका यहाँ किराए पे कोई फ्लैट भी है। तो हमारे सब जो आचार्यगण हैं उन्हें कहीं बहुत सुंदर कुंडली मिल रही है, 33 गुण मिल रहे हैं। तो फिर हमने कि ठीक है यहीं करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। सुंदर सुशीला पढ़ी लिखी और भक्त पुत्र वधू प्राप्त भई। तो सुना आपने दोस्त, ये कोई आम आदमी नहीं है, हल्का फुल्का आदमी नहीं जिसने ऐसे बोल दिया हो। इंद्रेश जी के पिता है कृष्णचंद्र शास्त्री, जिनके लिए शिप्रा शर्मा एक आदर्श बहू है। इसलिए जलने वालों, अब आप छाती को चाहे जितना फुला लो, सांप तो लौटना ही है, लौट ही रहे होंगे। क्योंकि आपके अरमानों पर तो पानी फिर गया ना। ये सब तो बेकार हो गया ना, आपने जो इतना ट्रोल किया। ये सब सुनने के बाद देखिएगा थोड़ी सा कहीं कानों से कुछ लाल लाल तो नहीं निकल रहा हो तो थोड़ी देर के लिए इंद्रेश जी को प्राइवेसी दीजिए। अभी अभी शादी हुई है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वरना तकलीफ पड़ सकती है। क्योंकि जय जय के चहेते एक और खास बात आपको बता दूं शिप्रा जी के बारे में कि कृष्णचंद्र शास्त्री जो बताते हैं, और लेकिन आप सुनिएगा, लेकिन राधे राधे जपते हो। अब हम दुनिया को उपदेश करें धर्मशास्त्र के बारे में, तो उसका स्वयं अनुपालन स्वयं भी करना चाहिए। इसी विधा को अंतर हृदय में जागृत करके संत महापुरुषों का आदेश हुआ, बिल्कुल वैदिक विवाह महोत्सव ये होना चाहिए। और वैदिक परंपरा अनुसार, वैदिक रीति से और संत कृपा से ये कार्यक्रम हुआ। और हमने प्रयास किया कि जैसे मुहूर्त, जोग, लगन, विधि, मुहूर्त उस पद्धति से ही हो, वैसा ही हुआ। तो दोस्तों लब्बो-लुआब ये है कि वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने जो शाही शादी रचाई, उसकी भव्यता और दिव्यता, बल्कि ये कहिए खर्च देखकर सोशल मीडिया के यूजर्स उनके पुराने प्रवचन को दोहराने लगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरु को इतनी शाही शादी शोभा देती है। ट्रोलर्स का यह कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे के आमने सामने विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं। शिप्रा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, भाई वहां से कुछ नहीं कर सके तो शिप्रा को घेरने की कोशिश की, उसके वीडियो फोटो पता नहीं कहां से कैसे प्रॉपर क्या करें, कुछ ले आए, अफवाहें बनाए। हर संत की तरह वे लोग धर्म को धन के अनुसार जीने की शिक्षा दे रहे हैं, धर्माचरण कर रहे हैं, जो कुछ नहीं जानते धर्म के बारे में। सोशल मीडिया पर ठीक ठाक ख्याति प्राप्त है इंद्रेश उपाध्याय को, खूब कथाएं भी करते होंगे। तो आज के समय में ठीक ठाक पैसा होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब किस प्रकार से वो शादी करते हैं, किससे करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं यानी कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज करते हैं, इसे जानने में इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों है?
जानना भी है तो थोड़ा बहुत जानिए और फिर वापस चलिए जो उन्होंने बताया। हम क्यों जानना चाहते हैं कि उनकी पत्नी कैसी हैं, कहाँ की हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई आमिर की जो 5 स्टार होटल में इतनी राशि ठाक बाट के साथ उन्होंने शादी करी थी, वो नहीं करनी चाहिए। उनका विवाह अंतरजातीय है, ब्रज से बाहर की लड़की लाए हैं, वैद्य विवाह नाम देकर आधुनिक विवाह करिया है। ये सारी बातें इंद्रेश जी के लिए की जा रही है। तो मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा दोस्तों, ज्यादा धन की बात नहीं करूंगा। यहाँ केवल एक कॉमन बात यह है कि ये उनका निजी फैसला है, पर्सनल लाइफ है। भले ही सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अपना एक व्यक्तित्व भी उनका खुद का है, वो खुद भी जिंदगी जीने चाहते हैं। यदि हम उसका सम्मान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि अगर हम सम्मान नहीं कर पाते और हमसे अधिक कोई सम्मान अर्जित करना चाहता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की गलती ना करो, क्योंकि आपको किसी के व्यक्तित्व की कोई बात उचित नहीं लग रही या ठीक नहीं लग रही तो उसे छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें। लेकिन उसके आधार पर उसका पूरा बायोग्राफी इसको बना देना कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? उसको धूमिल ना करें। जो जिस प्रकार से समाज में अपना योगदान दे रहा है उसे देने की कोशिश करिए। कथावाचक आपको जानबूझकर नहीं लौटते, ना आपके घर पे आते हैं, ना आपसे कहते हैं कि आप जितना पैसा दीजिए हम। ये आप हैं जो स्वयं उनको इतनी अहमियत देते हैं। पहले आप सिर पर बैठाते हैं, फिर जरा सी बातों पर उनको अर्श से फर्श पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जिस अर्श पर हैं वो बहुत ऊंचा है, वहां पहुंचने की कोशिश अब मत करिए, क्योंकि गाहे बगाहे जितनी बार वो राधे राधे या फिर ईश्वर का नाम लेते हैं शायद हम उतना नहीं कर पाते। तो ईश्वर से ज्यादा नजदीकियां तो उनकी होना वापस। आप भी इस बात को समझ सकते हैं और समझ भी रहे होंगे, आपके अंतर मन में लोग जानते भी होंगे, लेकिन आप ये कह नहीं सकते। बाकी यही कहूंगा कि इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा, आप चाहे शिप्रा बाबा कह लें, उनको थोड़ा सा प्राइवेसी दीजिए। नई नई जोड़ा है, नई नई शादी हुई है, थोड़ा बहुत एंजॉय करने दीजिए। बाकी जो कुछ इनको करना है अपने परिवार में रह के वो करेंगे। कैसा जीवन जीते हैं आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन वो भी उनकी पर्सनल लाइफ होगी। तो पर्सनल लाइफ से इतर जो कुछ करना है करिए, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ ऐसा करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी जो है इंद्रेश उपाध्याय से देखने को नहीं मिली। ये पहली बार है कि वो कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, लेकिन फिर भी फंसना फसाना क्यों, राधे राधे कहिए और हमारे ब्रज धाम में रहिए। राधे राधे। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।